हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल लाइफ इन जनरल। आज हम बात करेंगे क्या ऑन स्क्रीन आप देख रहे हो कि ये कुछ मैप टाइप का एक प्लान टाइप का है, राइट? और प्रैक्टिकली जब हम काम करते हैं तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट होता है जिसको कि हम लैंड या अपार्टमेंट या फ्लैट्स जो भी बोल लीजिए उन टाइप की फिक्स्ड एसेट्स में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो अब अगर मैं उसको पढ़ते हैं हम तो पहला पेज हम जो करते हैं जब भी कुछ खरीदते हैं, लैंड या अपार्टमेंट, जैसे मैंने कहा फ्लैट, तो उसमें क्या है कि आप पहला पेज पढ़ते हैं, दूसरा पेज पढ़ते हैं जिसमें कि आपका नाम होता है, सेलर का नाम होता है, जैसे कि सिद्धार्थ ने खरीदा है, XYZ पर्सन से खरीदा है, किस डेट को खरीदा है, राइट? दैट्स हाउ वी सी इट। फिर उसमें जब हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग पूछते हैं कितनी एरिया है, राइट? एरिया भी मल्टीपल फॉर्म्स में होती है, सुपर एरिया, कारपेट एरिया एंड ऑल दैट। तो वो हमें ज़रूर समझना चाहिए कि कितनी एरिया है। कारपेट एरिया इज द मोस्ट एसेंशियल पार्ट ऑफ इट बिकॉज दैट्स योर एरिया विच इज़ टू यूज़, राइट? लेकिन आपको कॉमन एरिया भी बहुत इंपॉर्टेंट रखती है, और कॉमन एरिया को आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कॉमन एरिया की ही वजह से प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि आपके अगल बगल लोग जो हैं, आदमी इस चीज़ से ज़्यादा परेशान नहीं है कि वो खुद की परेशानी से, उसको इस चीज़ से परेशानी है कि दूसरे को ज़्यादा मिल रहा है, वो कम ले रहे हैं, मैं थोड़ा और ज़्यादा ले लूँ, इन सब चीज़ों की परेशानी है। तो आपकी कॉमन एरिया में क्या होगा कि बहुत सारी इन्फ्रिंजमेंट होती है, इन्फ्रिंजमेंट, इंक्रोचमेंट होगी। और इंक्रोचमेंट अगर करते हैं तो पुलिस और प्रशासन बोलती है कि सेक्शन 441 इंडियन पीनल कोड के हिसाब से वो वायलेबल है एंड इट इज इलीगल। उसके खिलाफ आप FIR कर सकते हैं, केस दायर कर सकते हैं और उसके खिलाफ सजा मिल सकती है। लेकिन उसके लिए आपकी जागरूकता होना बहुत जरूरी है, तो आप जागरूक बनिए। अब आप मैं एक अपने ही प्रॉपर्टी जो कि फर्स्ट फ्लोर पे है उसका एग्जांपल लेके बता रहा हूं आपको। आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर जाने का रास्ता ग्राउंड से आएगा। कोई हवाई मार्ग नहीं है कि आप हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से गए और डायरेक्ट लैंड कर गए अपने फर्स्ट फ्लोर पे। नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो ग्राउंड फ्लोर का प्लान इस बिल्डिंग प्लान में नहीं होता। तो ये बिल्डिंग प्लान उनको दिया गया है फर्स्ट फ्लोर में कि ग्राउंड फ्लोर में आपका रास्ता कैसे है जाने का रास्ता। तो सबसे पहले आप देखिए, फर्स्ट फ्लोर की पार्किंग है जो कि एक बॉक्स में बनी है लेफ्ट साइड पे। उसके बगल में सेकंड फ्लोर की पार्किंग है, उसके बगल में ग्रे एरिया है 4 फुट का, स्लांटेड लाइंस बनी हुई है 4 फुट, बिलीव इट। क्योंकि आप ये नहीं कह सकती आधे फुट में दे दो, 1 फुट में दे दो कि वो ऐसे ही निकल जाए। नहीं, बाकायदा इज्जत से आप जाएंगे, अपने घर जा रहे हैं आप, चाहे आप टेनेंट हो, चाहे आप मकान मालिक हो, जो भी हो, आप एक इंसान है, सबसे बड़ी बात है। और आप अपने घर इज्जत से जाएंगे, उसमें बड़े भी होंगे, सीनियर सिटीजन हो सकते हैं, जवान हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, 2 लोग साथ में बच्चे को पकड़ के चल रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो 4 फुट का आपको रास्ता मिलेगा। और फिर आप देखिए उसके बगल में ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग है, तो और ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग भी उसी लाइन से शुरू है जहां की फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर की पार्किंग है। उसके ऊपर कॉमन एरिया है, राइट? तो अगर कोई कहेगा देख के ये लगेगा कि अरे ये पूरी ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग है, नहीं, एकदम नहीं। आप इसको ले जाएं, अगर कोई भी प्रॉब्लम है पुलिस और प्रशासन के पास तुरंत आप एस्केलेट करें। तो आपको ये जरूरी है कि आप कॉमन एरिया को समझें। और फिर उसके बाद आप देखिए कि आगे चलते हैं, फिर सीडी का ग्रे एरिया आ जाता है। ग्रे एरिया में फिर आप देखिए कि क्या है, एक आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड में एक छोटा सा बॉक्स है जो कि अचानक से कहीं से लग रहा है कि कहां से, ये क्या है? वो और कुछ नहीं है, वो एक शाफ्ट एरिया है जो कि कॉमन है। अगेन वो ग्राउंड फर्स्ट सेकंड किसी का नहीं है, तो जो कॉमन एरिया वो किसी का नहीं है। अब किसी का नहीं मतलब ये नहीं है कि सब मिलके यूज करो, सब मिलके आने जाने के लिए यूज करो। अगर आप कहीं ऑफिस स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे पानी, फायर एक्सटिंग्विशर, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो वो चीज़ें इसलिए रहती है, और उसके सामने आप गाड़ी पार्क नहीं कर सकते, काफ़ी चीज़ें रहती है, कई जगह आप जा नहीं सकते। वो इसलिए क्योंकि वो यूज़ के लिए है, ऐसा नहीं है कि वहाँ डंप कर दो, सामान रख दो, आप अपनी चीज़ें रख लो। अगर इसके अंडर अगर आप कुछ रखते हैं, बाहर रखे आप किसी बिजली का सामान, या आप कुछ ऐसा रखे जिसमें कि सांप या कोई जानवर है, तो आप अंडर सेक्शन 307 इसको IPC के तहत आप इसमें भी केस कर सकते हैं, क्योंकि आपके साथ अगर कुछ भी अनहोनी हो जाती है या किसी के साथ हो जाती है तो ये एक कानूनन जुर्म है। अब हम आते हैं दूसरे पे, जिसपे है कि फर्स्ट फ्लोर प्लान। उसमें आप देखेंगे कि बना हुआ स्ट्रक्चर, रूम्स वगैरह।
और फिर आता है उसकी स्टेयरकेस, राइट। सो वो सारी चीजें हैं। और फिर आता है टेरेस। टेरेस भी आप देखिए वहां पे भी कॉमन एरिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने अगल बगल की कॉमन एरिया को समझें। कॉमन एरिया आपको समझेंगे तभी आप सही से बात कर पाएंगे। और इसीलिए ये पहला पार्ट है मेरे इस वीडियो का जिसमें कि मैंने बिल्डिंग प्लान को डिस्कस किया है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दस्तावेज होता है आपकी कन्वेंस डीड, सेल डीड का। प्लीज उसे पढ़ें, जागरूक बने और अपने आप को हेल्प करें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।